हेलो, नमस्कार साथियों। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड 2। ठीक है, एपिसोड 1 तो हो गया था, जो कि 50 का सीरीज चल रहा है करेंट वाला, तो उसमें पार्ट 1 हो गया था, यानी एपिसोड फर्स्ट जो है ना वो आपका हो गया था। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वो देखेंगे एपिसोड 2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। कहता है कि 15 सितंबर 2020 को जो है ना लोकसभा में जो सांसद का बिल हुआ था ना, सांसद के बिल के वेतन में कुछ कटौती किया गया था। ठीक ना, तो वो कितना प्रतिशत कटौती किया गया था? लगभग 1 वर्ष तक जो है ना उसके वेतन में कटौती की जाएगी। तो वो जो किया गया था वो आपका 30% जो है ना वो कटौती की गई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हुआ है कि प्राचीन भारत के पहले किसान रेल जो है ना वो किन 2 स्टेशन के बीच चलाई गई है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी अभी एग्जाम है आने वाला है, आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये भी क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के पहले रेलवे जो किसान रेलवे चलाया गया ये 2 स्टेशन के बीच चलाई गई है। ये कौन कौन स्टेशन है तो आपको याद रखना होगा। ये है आपका आंध्र प्रदेश टू दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश टू दिल्ली के बीच जो है ना चला जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। देखिए यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 3 नंबर होगा। ठीक है, कहता है कि किस बैंक ने कपास उद्योग यानी कपास का जो उत्पादन हुआ तो कपास उत्पादन को ऋण प्रदान करने के लिए जो है ना बीमा ऋण योजना की शुरुआत की है। ठीक है, यानी जो कपास का जो उपज हो रहा है उसमें ऋण देने का जो है ना एक बीमा योजना का पहल का शुरुआत किया गया है। ये जो किया गया है ना, ये आप जानते होंगे कि सबसे जो बिजनेस वाला होता है, ठीक ना, वो कौन है? तो ये है आपका SBI। ठीक है, बहुत बिजनेस में ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ट्रेडिशनल बैंक भी इसको कभी कभी बोला जाता है कि ट्रेडिशनल बैंक, यानी कि व्यापारिक में सबसे दिक्कत है ऋण लेने देने में। तो ये आपका हो जाएगा क्या? SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1955 में इसका स्थापना हुआ है, आपको पता होना चाहिए। 3 बैंक मिला के इसको, पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, उसके बाद फिर इसको बनाया गया 3 बैंक को मिला के। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल्स में बात करेंगे, अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं फास्ट, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ है सूचना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कहता किस धारा के तहत जो है ना भारत में 224 चीनी ऐप को प्रतिबंध लगाया। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो है ना चीनी ऐप पे बैन लगा दिया गया है। बहुत सारा चीनी ऐप पे क्या लगा दिया गया था? बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो कहता है कि ये जो ऐप मतलब चीनी ऐप पे जो हम लोग बैन लगाए गए थे, यानी इंडिया से जो बैन लगाया गया था भारत से, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो आपको ये बात याद रखना होगा, वो 69A के तहत। ठीक है, कौन सा? 69A के तहत जो है ना बैन लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? पता होना चाहिए आपको। प्रोजेक्ट प्लेटिना की जो शुरुआत किया गया वो आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया गया प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, कहता है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट के नाम से जाना गया है। ठीक है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जिसे हम रीवा सोलर प्लांट भी बोलते हैं, ये कौन सा स्टेट में स्थापित किया गया है? आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो है ना एशिया का जो सोलर प्लांट है जिसका नाम है रीवा सोलर प्लांट, ये आपका जो है ना यानी क्या हो गया? MP में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा एशिया का जो है ना सोलर प्लांट है ये कहाँ पर? ये अपना इंडिया का एक स्टेट है MP, यानी मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहता है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन जो है ना किस देश के नए PM बने? समझना होगा। मार्टिन मार्टिन जो बना है अभी PM बना है, ये कहाँ का बना है? आपको याद रखना होगा, ये जो बना है हाल ही में आयरलैंड के बने हैं। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के PM बने हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आना ही है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि फिलहाल में कहाँ से कहाँ का मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चेंज हुआ है। ठीक है, अब जून में बना है तो क्वेश्चन तो बनना ही है। ठीक है, तो ये आयरलैंड का बना है। ठीक है, कहता है कि 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया, वो कौन सा स्टेट है? नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा कि 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति वाला जो है ना मतलब पार्क जिसका नाम है क्या? लिचेन पार्क। लिचेन पार्क स्थापित किया गया है
ठीक है। तो कौन सा स्टेट में किया गया, एक तो ऐसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि लिचेन पार्क कौन से स्टेट में, तो बोलिएगा पहले स्टेट का नाम। उसके बाद पूछेगा क्या कि यहाँ पर दे देगा कि राज्य का नाम देगा और पूछ लेगा पार्क का नाम। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जो लाइकेन लिचेन पार्क है ना, ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। जहाँ पर जिम कार्बोनेट सब पार्क है उत्तराखंड में, तो वहीं पर जो है ना यहाँ ये भी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, कहता है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया, यानी कि शांति पुरस्कार दिया गया जो कि भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक के लिए प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया। आपको पता होना चाहिए ये जो दिया गया है अपना भारतीय मूल के अमृत सेन को दिया गया। सेकेंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसको अमृत सेन को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये अपना कहाँ हुआ था, वियतनाम में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ये जो हुआ था ना अपना 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वाला जो हुआ था ये वियतनाम में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा, समझिएगा। यानी भारत से बाहर है तो जाहिर सी बात है कोई देश रहा होगा। अब कहता है कि वहाँ पहला योग, यानी क्या, योग यूनिवर्सिटी जो खोला जाएगा वो कहता है कि पहला योग विश्वविद्यालय भारत से बाहर, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कौन खोल रहा है, यूएसए खोल रहा है। कौन खोल रहा है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में स्थापित किया जा रहा है योग विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। यानी मैरी जैक्सन के नाम पर जो है ना अपना मुख्यालय का नाम रखने की बात कही गई है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन निर्णय ले लिया जाए तो होना भी चाहिए। तो ये क्या गया आपका नासा, इसने क्या है, नासा ने किया है, ठीक है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्या करता है, ठीक है। तो अभी तो है कि मैरी जैक्सन के नाम पर रखने की बात कही गई है, तो ये कौन करेगा, नासा ने, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट स्थान पे जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। कौन है, हिमाचल प्रदेश जो है ना ये फर्स्ट राउंड पे आपका ई पंचायत पुरस्कार जीतने में आगे आई है, ठीक है। जून 2020 को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था। ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि शरणार्थी दिवस कब मनाएगा, पूछ सकता है लेकिन अक्सर ये अभी जो थीम वाली बात होती है ना ये अक्सर पूछा रहा है कि थीम क्या था। तो आपको थीम याद रखना होगा, इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इनोवेबल ए ट्यूबिट टू मनोहर पर्रिकर बुक के लेखक कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनोवेबल टू ट्यूबिट टू मनोहर पर्रिकर बुक के लेखक है आपका कौन, आपको याद होना चाहिए ये तरुण विजय साहब जो है ना इसका लेखक है। कौन है, तरुण विजय साहब जो है ना इसका क्या है, लेखक है। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। कहता क्रेनू एमपी का संबंध किस खेल से है, आपको याद होना चाहिए क्रेनू एमपी कौन है, हाल ही में अभी पढ़े होंगे क्रेनू एमपी, ये कहाँ से है, ये आपका शतरंज से है। शतरंज का जन्म कहाँ हुआ, अपना इंडिया में, ठीक है। कहाँ हुआ है, अपना इंडिया में ही शतरंज का जन्म हुआ है, ठीक है। तो क्रेनू एमपी का संबंध अपना शतरंज खेल से है, ठीक है। किस राज्य में वंदे उत्कल का राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है, याद रखना होगा वंदे उत्कल का जो दर्जा मिला है ये अपना उड़ीसा राज्य को मिला है। किसको मिला है, अपना उड़ीसा राज्य जो है ना उसी को वंदे उत्कल का राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिल गया है, वहाँ पर वंदे उत्कल गीत गाया जाएगा, ठीक है। हाल ही में कहता है कि 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने, याद रखना होगा किरण पोलार्ड, ठीक है। किरण पोलार्ड जो है ना 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, याद रखना होगा आपको किरण पोलार्ड, ठीक है। चलिए जनवरी 2020 में भारत ने हेयर मूल शांति पहल में हिस्सा लिया और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कहता है क्या कि यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जनवरी 2020 में भारत ने हेयर मूल शांति पहल में हिस्सा लिया, तो इसका आयोजन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, आपको याद रखना होगा इसका आयोजन हुआ था ईरान में। कहाँ पे हुआ था, ईरान में इसका आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनवरी 2020 में
भारत ने हेर मूल शांति में जो हिस्सा लिया ये हुआ था कहाँ पे, ईरान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 2023 में भारत हॉकी विश्व कप 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2023 में जो होगा ना वो अपना इंडिया में होगा, याद रखना होगा। 2023 वाला जो पुरुष का हॉकी होगा वो अपना कहाँ होगा, इंडिया में ही होगा। इसको भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि इंडिया में होगा तो थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 2023 वाला जो पुरुष हॉकी होगा वो कहाँ होगा, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया। जीवित पाल संग्रहालय जो खोला गया ना ये आपका कहाँ खोला गया, भारत का पहला जीवित पाल संग्रहालय जो खोला गया है ना, याद रखिएगा जीवित पाल संग्रहालय। वैसे संग्रहालय की अगर बात होती है तो आपको ध्यान में रखना होगा ये सब कर्नाटक में अक्सर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में ही खोला जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला जीवित पाल संग्रहालय। ठीक है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। यानी ब्रू जनजाति जो है ना ये 2020 में इस पर समझौता हुआ है। 23 साल से संकट था, अभी समझौता हुआ है। तो ये कहाँ का यानी किस राज्य से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका हो जाएगा त्रिपुरा और असम दोनों में ब्रू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, त्रिपुरा और असम दोनों जगह जो है ना ब्रू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है ना इसको सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से जो मुक्त कर दिया गया आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कर दिया गया है। किस राज्य ने कैबिनेट के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु कहता है किस राज्य के कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। याद रखना होगा आपको, ये जो करने वाला बना ये दिल्ली कैबिनेट बना है। कौन बना है, दिल्ली कैबिनेट ने जो है ना वायु प्रदूषण को इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जो है ना हटाने के लिए जो एक कैबिनेट बनाई वो दिल्ली कैबिनेट ने बनाई है। ठीक है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। ठीक है, यहाँ से ध्यान में रखना होगा क्या क्वेश्चन बन रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात किया जाए तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा ये जो है ना ओडिशा में ही होगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा, ओडिशा में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किया। इंद्रधनुष जो किया था वो किसके साथ किया था, याद होना चाहिए आपको। इंद्रधनुष किया था इंग्लैंड के साथ। ठीक है, इंग्लैंड को इंद्रधनुष मारा किसने, इंडिया ने। ठीक है, याद रखना, तो बस इंग्लैंड के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना होगा कि इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो हुआ था वो अपना इंग्लैंड के साथ इंडिया ने किया था। ठीक है, कहता है लोकसभा में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है, जो कि बिल पारित का विधायक में बिल पारित हो गया है। तो अभी जो है गर्भपात का पहले 20 सप्ताह था, अब बढ़ाकर उसको कर दिया गया लगभग 24 सप्ताह। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 24 सप्ताह, 24 सप्ताह। ठीक है, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 सप्ताह। ठीक है, मणिपुर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पे बनाया गया। क्वेश्चन देखिए दो तरह से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि रेलवे का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो बोलिएगा मणिपुर में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि मणिपुर में बनाया जा रहा है तो ये किस नदी पे बनाया जा रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो नदी हो जाएगा आपका, नदी आपका जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा आयरिंग। कौन सा हो जाएगा, आयरिंग। कौन सा नदी पे, आयरिंग नदी पे। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत ने पहले किसान रेल परिवहन का परिचालन किन दो देशों के बीच किया। ठीक है, तो भारत ने पहले किसान रेल का परिवहन किन दो स्थानों के बीच किया। थोड़ा सा पढ़ने में मिसप्रिंट हो गया, तो किन दो स्थानों के बीच किया, तो ये जो क्या है, ये क्या है, देवलाली से दानापुर। याद रखना होगा, यानी किसान रेल का जो हुआ है वो चालू देवलाली से दानापुर। सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को चुना गया है। अमेरिका में चुनाव होने वाला है 2020 में, पता है आपको।
और उसमें जो भारतीय मूल का महिला है वो चुना गया है कमला हैरिस को, याद रखना होगा। किसको चुना गया है? कमला हैरिस को चुना गया है, याद रखिएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मामले द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान मिला? यानी कि स्वच्छ रैंकिंग में 2020 में जो कौन सा शहर को मिला है फर्स्ट स्थान, तो आपको याद रखना होगा इंदौर को मिला है, ठीक है, इंदौर को मिला है, ठीक है। हाल ही में महात्मा गांधी की तस्वीर अपने देश में सिक्कों पर अंकित करेगा, जो अपना देश है जिस उसका देश में अपना सिक्का पे जो है ना महात्मा गांधी का जो है ना क्या करेगा, सिक्का पे जो है ना फिगर दर्शाएगा, कौन? ब्रिटेन। बोल दिया है ब्रिटेन करेगा, अच्छा बात है, करो भाई, नाम होगा हम लोग का भी, मेरा बापू का तस्वीर लगेगा, समझ रहे हैं, ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटेन कर रहा है, ठीक कर रहा है। लेबनान में हुए विस्फोटक के बाद प्रधानमंत्री हसन व्यास के ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा थोड़ा सा डाउट है, इसको सही कर लीजिएगा। इसके पश्चात वहाँ का पीएम कौन बना? यानी विस्फोटक के बाद जो हसन व्यास ने इस्तीफा दिया तो वहाँ पर उसके बाद कौन बना, ठीक है। तो ये जो बना है ये बना है मुस्तफ़ा अदीब, मुस्तफ़ा अदीब बना है, ठीक है, आपको याद रखना होगा कौन बना है, मुस्तफ़ा अदीब। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में, ठीक है, जहाँ पे किया जाएगा? केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केरल में खोला जाएगा, ठीक है। 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत को। 21 में जो आयोजित होगा T20 वर्ल्ड कप वो भी अपना भारत ही करेगा, ठीक है, अनाउंस हो गया, ध्यान में रखना होगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मॉडल किस पे आधारित है? यानी वन अरेंज यहाँ पे होगा कि वन अरेंज, ठीक है, वन अरेंज मॉडल ये होगा, वन अरेंज मॉडल जो होगा ना ये किस पे आधारित होगा? ये जो आपका हो जाएगा वन अरेंज मॉडल, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका चेतन भगत, सॉरी चेतन भगत, ठीक है। वन अरेंज मॉडल पे आधारित जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेतन भगत, ठीक है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपड़े का निर्माण किया जा रहा है? आपको याद होगा ना, रोपड़े का जो निर्माण किया जा रहा है ना वो किया जा रहा है आपका कहाँ? और रोपड़े का निर्माण किया जा रहा है असम में, ठीक है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। रोपड़े नदी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? असम में, ठीक है। आइए यहाँ पर कहता है कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 देशों के साथ त्रिपक्षीय समझौता का लचीलापन की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो 3 देशों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, तो उसमें से जो शामिल नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो ये इंडोनेशिया जो है ना वो शामिल नहीं है। बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब शामिल है, लेकिन इंडोनेशिया उसमें शामिल नहीं है, तो याद रखना होगा, ठीक है। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने का जो काम किया रहा है वो कौन सा सरकार कर रहा है? आपको याद रखना होगा, जो भी फसल का नुकसान हो रहा है, ठीक है, बारिश के चलते या कोई भी कारण से, तो वहाँ पर जो है ना गुजरात सरकार ने बोला कि हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो गुजरात सरकार देगा, ठीक है। तो यहाँ सबको ध्यान रखना होगा। कहता है कि अरब देश ने पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है, संयंत्र वरा का परिचालन किया गया। ये संयंत्र वरा का जो परिचालन किया, संयंत्र ऊर्जा होना चाहिए ना, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपको हो जाएगा बराका, ठीक है, ठीक है, बराका का प्रचलन किया गया, ठीक है। ये क्या है? क्या संयुक्त अरब अमीरात ने, किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ठीक है। तो यहाँ सबको ध्यान में रखना होगा, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ठीक है। कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा अध्यक्षता में 5 सदस्य विशेष समिति का गठन किया गया है, ठीक है। ये किसने किया? इसकी जो अध्यक्षता की तो इसमें कौन शामिल था? इसमें जो शामिल था वो आपका केवी कामत शामिल था, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना होगा कि केवी कामत जो है ना कोविड-19 के तनावग्रस्त से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा जो अध्यक्षता की तो वो 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, किसने? केवी कामत ने। कहता है कि कौन सा राज्य स्थानीय लोगों की सरकारी नौकरी में 100% सीट का आरक्षण करने वाला पहला राज्य बना है? याद होना चाहिए आपको,
ये एमपी बना है। एमपी बोला है कि हम 100% जो है ना पहले अपने स्टेट में जितना भी है उसको नौकरी देंगे, बाकी जो बचेगा वो अदर स्टेट वाले को मिलेगा। तो ये पहला राज्य बन गया है कौन? एमपी। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी तत्परता सूचकांक 2020 के तहत कौन सा प्रथम स्थान पे मिला है? कौन सा स्टेट प्रथम स्थान पे है? तो ये जो आया है गुजरात। नीति आयोग द्वारा तत्परता सूचकांक में भी जो है ना अपना गुजरात ही फर्स्ट स्थान पे। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर, गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तु खरीदने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की। आपको याद होना चाहिए अरुणोदय से क्या बन जाता है? असम। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? असम में क्या है? अरुणोदय योजना। ठीक है। महिलाओं को ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए अरुणोदय योजना चलाया गया। अगस्त 2020 में भारतीय एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको याद होना चाहिए अशोक लवासा को बनाया गया, है कि नहीं? अशोक लवासा को जो है ना बनाया गया एशियन डेवलपमेंट का उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर, अशोक लवासा। इन पुस्तक का नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बुक के लेखक, नेशनल चैलेंज सिक्योरिटी के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बेंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बेंडा जनजाति का संबंध जो है ना वो कहाँ से है? बेंडा जनजाति का संबंध ओडिशा से है। कहाँ से है? ओडिशा से है बेंडा जनजाति का संबंध। ठीक है, बेंडा जनजाति का संबंध ओडिशा से। क्लाउस बाउंड्री बांध परियोजना इन दो राज्यों के मध्य विवाद बना है। तो क्लाउस बाउंड्री जो बना है ये कर्नाटक गोवा का बना है। ठीक है, तो ये कर्नाटक और गोवा का बना है। ठीक है, ये विवाद चल रहा है क्लाउस बाउंड्री बांध कर्नाटक और गोवा का। ठीक है। सितंबर 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? वो है 48वां रैंक। ग्लोबल इंडेक्स में जो है ना भारत का स्थान 2020 में रैंक 1। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर लीजिएगा। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये एपिसोड सेकेंड है, फर्स्ट इससे पहले हो चुका है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।